तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक एक्सेल सीट में दिए गए कुछ डेटा के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे भी आपको एक एक्सेल सीट नज़र आ रहा है, जिसमें जो डेटा है वो एक सिंगल कॉलम में है। हाँ, सिंगल कॉलम वाइज डेटा है और ये डेटा सेमी कॉलम से सेपरेट किया गया है और ये रो वाइज डेटा जो है जरूर, लेकिन है एक सिंगल कॉलम में, है ना। अब आपको इस डेटा को क्या करना है, इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन सेट है जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने प्रोजेक्ट 14 नाम दिया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सेपरेट द डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स कॉलम बाय यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। मतलब आपको टेक्स्ट टू कॉलम फीचर, एक्सेल का एक फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम, एक टूल्स है जिसकी मदद से इन सारे डेटा को जो है ना वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना ये पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। डेटा रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा डेटा सीट सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में यहाँ पे ना एक डेटा टूल्स ग्रुप मिलेगा, ये ग्रुप है जिसका नाम है डेटा टूल्स ग्रुप और उसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। मतलब ये जो है ना एक पूरा टेक्स्ट टाइप किया गया है, इसको आपको सेपरेट सेपरेट कॉलम में डिवाइड करना है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन होगा, जो 3 स्टेप में हमें इसको फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से टाइप, जो आपका डेटा किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से ये कॉमा सेमी कॉलम ये सबसे सेपरेट है, तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीमीटर ऑप्शन लेंगे और देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिलीमीटर सेलेक्ट करना होता है कि आपका ये जो डेटा है वो किस डिलीमीटर से सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैब सेलेक्ट होता है, इसे आप अनचेक कर दोगे और यहाँ पे इसका डिलीमीटर यानी कि किस चीज से ये सेपरेट किया गया है, सेमी कॉलम से। हम यहाँ से सेमी कॉलम ऑप्शन पे चेक मार्क लगाएंगे। आप यहाँ प्रीव्यू में देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। अगर आप इसके बजाय दूसरा कोई सेलेक्ट करोगे तो देखो ये कैसे कैसे डिवाइड हो रहा है। तो आपको प्रॉपर डिलीमीटर सेलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे फिर से क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है डेस्टिनेशन। ये जो कॉलम डेटा फॉर्मेट है वो जनरली रखना होता है और उसके बाद यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ से इसे करना है सेपरेट। तो ये बाय डिफॉल्ट A1 है, यानी A1 यही इस कॉलम से सेपरेट हो जाएगा। आप चाहते हो कि ये डेटा जैसा है वैसा टेक्स्ट रहे और हम नए जगह से इस डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करें, तो आप यहाँ से डेस्टिनेशन रेंज जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे फिलहाल इसी जगह से हमें करना है तो हमने A1 ही रखना है डेस्टिनेशन और यहाँ से फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब देखो ये हो गया। अब इसे आप पूरा सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में जाके फॉर्मेट में जाके और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लीजिए, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, अपने फिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इसको अब डेकोरेट वगैरह करना है तो कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप अगला क्वेश्चन पढ़ना है। इन अमाउंट कॉलम put formula so that if we change the value of quantity or price it will update automatically। यानी आपको अमाउंट कॉलम में ना एक फॉर्मूला लगाना है। ये अमाउंट कॉलम में ना ये जो वैल्यू है वो अमाउंट तो है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ। आप फॉर्मूला पर गौर से देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हम इसमें एडिट अगर करें तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ शो नहीं कर रहा है, जिससे क्या होगा कि अगर हम इस क्वांटिटी को 20 के बजाय 30 कर दें तो आपको यहाँ पे इस अमाउंट के कॉलम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो करना क्या है कि आपको इसमें फॉर्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे ये अमाउंट कॉलम में फॉर्मूला लगा देना है। तो इज इक्वल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई प्राइस, ये तो फॉर्मूला होता है अमाउंट का। ये आ गया आप 76,000। अब जैसे 20 को 30 करेंगे तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू अपडेट हो रहा है ना। तो हमें इस तरह का फॉर्मूला लगाना था। इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ नीचे तक। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ही हम अपडेट करेंगे डेटा, अपने आप यहाँ अमाउंट भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट हमें करना क्या था, इन सेल D20 फाइंड आउट टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम। अब कह रहा है कि सेल D20 में, D20 सेल कहाँ है, तो ये D20 ये रहा D20। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम। मतलब आपको
अमाउंट कॉलम का टोटल फाइंड करना है, यानी ये जो अमाउंट कॉलम है इसका टोटल यहाँ D20 में आके फाउंड करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, इज इक्वल सम, और यहाँ से ये पूरा अमाउंट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन करना था। आगे नेक्स्ट कह रहा है क्लिक ट्वाइस ऑन ट्रैश प्रेसिडेंट। अब नाउ रिमूव ऑल एरोस, मतलब आपको ना ये कर्सर यहीं पे ये टोटल वाला जो सेल है ना इसको सेलेक्ट करके रखना है, और ट्रैश प्रेसिडेंट यानी कि फॉर्मूला ऑडिटिंग, ट्रैश प्रेसिडेंट्स यानी कि आपको जाना होगा फॉर्मूला टैब में, और फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में ये है ट्रैश प्रेसिडेंट्स ऑप्शन, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे, ट्वाइस मतलब डबल, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो अमाउंट सारा आया हुआ है इसमें ये क्वांटिटी और प्राइस का कॉलम का जो है ना वो यूज किया गया है। इन सब में बारी बारी से अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग सेल्स के कॉलम्स को सेलेक्ट किया गया है, और ये जो यहाँ पे अमाउंट कॉलम जो टोटल आपने किया उसमें ये पूरा जितना सबका टोटल है वो सारे सेल्स इंक्लूड है इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे डबल क्लिक करके आपको ट्वाइस ट्रैश प्रेसिडेंट पे करना है, और आप कह रहे हैं नाउ रिमूव ऑल एरोस। अब आपको इनके सारे एरोस को रिमूव करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिमूव एरो बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। यही फॉर्मूला टैब में ही है, ये फॉर्मूला ऑडिटिंग ग्रुप में वो सारा एरो रिमूव हो जाएगा। वापस से डबल क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा देखो, और अगर आपने डबल क्लिक किया तो ये पूरा दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कॉपी द डेटा टेबल इन अनदर शीट एंड चेंज सम वैल्यूज। अब कह रहा है कि ये जो डेटा टेबल है कहाँ से, यहाँ शुरू से यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे एक नया शीट इंसर्ट करा लीजिए और इसे यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसे ऑटो फिट कर देता हूँ मैं, और इसका जूम मैं थोड़ा और ऊपर कर लूँ ताकि आप लोग इसे देख सके। अब इसमें कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, कुछ वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने इसमें सपोज करो ये जो क्वांटिटी है इसके वैल्यूज को 15 कर दिया, ये 40 को 35, 25 को 26, 32 को 35, 10 को 16, ऐसे हमने कुछ वैल्यू चेंज कर लिया। ये जो 50 रुपीज है इसको कर दिया 75, और इस 60 कर दिया इसको, तो इसमें चेंजेस हो गए। अब ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों में बहुत ही फर्क हो गया ना, ठीक है। इसमें देखो डेटा और सीट 1 के डेटा में देखो फर्क हो गया, चेंजेस आ गए। अब आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट अनदर सीट एंड कंसोलिडेट डेटा ऑफ 2 सीट्स। अब आपको डेटा कंसोलिडेट करना है सीट 1 का, यानी डेटा, ये डेटा वाले सीट का और ये सीट 1 का, इनको दोनों का एक नया सीट यहाँ इंसर्ट कराना है। इस सीट का नाम दे देता हूं मैं कंसोलिडेट। अब आपको क्या करना है, दोनों सीट के डेटा का एक कंसोलिडेट डेटा यहाँ पे लाना है, हाँ। तो इसके लिए आपको कंसोलिडेशन फीचर यूज करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन टूल। तो मुझे इस सीट में, जिसको मैंने रीनेम किया है कंसोलिडेशन नाम से, उस सीट में कर्सर लेके जाना है, और देन हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा टैब में जाएंगे, डेटा टैब में, और आपको ये डेटा टूल्स ग्रुप में ही ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये बटन, ये होता है कंसोलिडेट टूल बटन, इस पे क्लिक करना है। क्यों मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि मुझे कंसोलिडेट करके इसी सीट में लाना है, इसलिए कंसोलिडेशन भी स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। अब हमें यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है, तो फंक्शन में सम फंक्शन लेंगे। अगर एवरेज निकालना है तो हम यहाँ से फंक्शन चेंज करके एवरेज, अगर हमें मीन मैक्स फंक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है, जो भी करना हो यहाँ से हम फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। देन इस रेफरेंस बॉक्स में क्लिक करके सबसे पहले वाले सीट में जाके ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद वापस से जाएंगे दूसरे सीट पे। अब यहाँ पे देखो रेफरेंस कॉलम में ये सीट 1 आ गया, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब हमें इसका टॉप रो यानी हेडिंग लेना है कंसोलिडेट सीट में, तो यहाँ से टॉप रो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमें इस सीट का लेफ्ट कॉलम में जो हेडिंग है वो भी चाहिए, तो लेफ्ट कॉलम कर लेंगे। और हमें इन दोनों सीट का लिंक जो है ना कंसोलिडेट सीट के साथ लिंक भी बनाना है, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट हो तो हमारे इस कंसोलिडेट डेटा में भी चेंजेस हो सके। उसके लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पे भी चेक मार्क लगाएंगे और देन ओके करेंगे। ये देखिए आपका कंसोलिडेट रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आपको रीजन वाइज दे रहा है। अब यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये वेस्ट रीजन में 2 सीट का डेटा है, पहले सीट और ये दूसरे सीट का डेटा, ठीक है। उसी तरह से आप नॉर्थ का, साउथ का ये करके देख सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से 1 पे क्लिक करोगे ये सब मिनिमाइज हो जाएगा, और ये 2 पे क्लिक करोगे तो ये सारा एक्सपेंडेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप डेटा रिपोर्ट कंसोलिडेट
करके वापस चेक कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट द टेबल बाय जोन। अब आपको कह रहा है कि टेबल को जो है ना सॉर्ट करना है जोन वाइज। कौन सा टेबल को? तो आपका जो पहला टेबल था। तो चलिए सीट डेटा में आते हैं और इसमें जोन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रीजन है। तो अब इस रीजन को ही सॉर्ट कर लेते हैं। रीजन कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा टैब में ही ये सॉर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि सिर्फ इसी सिलेक्टेड रेंज को सॉर्ट करना है या पूरे रेंज को। तो हम पूरे रेंज को करना चाहते हैं तो एक्सपेंड द सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम सिर्फ सिलेक्टेड रेंज को करना चाहते हैं तो कंटिन्यू विथ सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। फिलहाल मुझे सबको करना है क्योंकि ये जब अपडेट होगा, ये जब सॉर्ट होगा रीजन, तो बाकी सारा डेटा भी तो उसके हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए ना, अरेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन करके सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब सॉर्ट बाय रीजन हम लोग यहाँ पे लेंगे सेल वैल्यू A to Z, ओके करते हैं। अब देखिए रीजन सॉर्ट हो गया, ईस्ट ईस्ट एक जगह, यहाँ पे नॉर्थ स्पेलिंग्स मिस्टेक है, इसको कंट्रोल H करके मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। जहां जहां मुझे क्या फाइंड करो NORTS नॉर्थ है, जहां जहां उसमें क्या कर देना है NORTH नॉर्थ कर देना है। ठीक है, फाइंड ऑल एंड रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ओके, अब देखो जहां जहां नॉर्थ स्पेलिंग मिस्टेक था वो सब सही हो गया। तो हम एक्सेल में इस तरह से फाइंड रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे सॉर्टिंग के बाद क्या करना है, कह रहा है कि नाउ सब टोटल द डेटा बेस्ड ऑन जोन वाइज, यानी रीजन वाइज क्वांटिटी एंड अमाउंट का जो है ना हमें क्या करना है, सब टोटल करना है क्वांटिटी का और अमाउंट का। ठीक है, तो चलिए चलते एक्सेल सीट पे और हम ये पूरा टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद ये आउटलाइन ग्रुप है, आउटलाइन ग्रुप में आपको मिलेगा ये सब टोटल फीचर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ईच रीजन, हमें सब टोटल किसका करना है, रीजन वाइज करना है। तो यहाँ ऐड ईच चेंज इन, यहाँ पे फील्ड नेम में रीजन ऑप्शन लेंगे क्योंकि रीजन वाइज करना है हमें। और क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ फंक्शन में हम क्या ले लेंगे, सम फंक्शन। एवरेज करना होता तो यहाँ से फंक्शन में क्या लेते हैं, एवरेज। या फंक्शन ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो फंक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किसका सब टोटल निकल रहा है, अमाउंट कॉलम का। आपको अमाउंट के साथ साथ किसका निकालना है, क्वांटिटी का भी निकालना है। तो हम यहाँ से क्वांटिटी कॉलम पे भी चेक मार्क लगा देंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है रिप्लेस करेंट सब टोटल समरी बिलो डेटा, ये चेक मार्क रहने देंगे। ये पेज ब्रेक चेक मार्क नहीं लगाएंगे, सीधा ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये देखो ईस्ट का सब टोटल आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट का, नॉर्थ का आ गया, साउथ का आ गया, और यहाँ पे लास्ट में सबका ग्रांड टोटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस का मैंने नहीं किया था सब टोटल, इसलिए प्राइस का टोटल ब्लैंक है। ओके, तो इस तरह से हमें सब टोटल फीचर यूज करना था अमाउंट और कॉलम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो 1 करोगे तो सारा ग्रांड टोटल आएगा, 2 पे क्लिक करोगे तो सिर्फ जोन वाइज रीजन वाइज टोटल आएगा, और 3 पे क्लिक करोगे तो पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखेगा। यहाँ से आप माइनस पे क्लिक करके इसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इस प्लस पे क्लिक करके इसका अलग अलग रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ इस सीट को, और ये क्वेश्चन अब आगे नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लोज कर देता हूँ और इस एक्सेल सीट को मैं क्लोज कर देता हूँ। आप लोगों को भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस आए तो ऐसे ही कुछ तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होता है, आप करेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके देन, मिलते हैं किसी और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।